हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेज। तो अब कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आज बात करेंगे हम लोग फिजिक्स की। ठीक है, केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा अच्छा चल रहा है, फिजिक्स की आज बात होगी। और आज फिजिक्स के बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक वेक्टर की बात होगी। किसकी? वेक्टर की। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जान लीजिए, क्योंकि ये 12th मैथ में आपको फिर पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ इससे अलग अलग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बोर्ड्स लेवल में तो क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं, एकदम झोली भर भर के। 12th में मैथ में, 11th में तो 11th का एग्जाम तो बिहार बोर्ड वाले होता नहीं है, खैर सीबीएसई वाला में होता है, तो 11th के दृष्टि से ये बहुत। लेकिन हाँ, ये जो चैप्टर है ना, एकदम माइंड ब्लोइंग चैप्टर है। अगर आप ये समझ लेते हो तो आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब ग्राफ से निकालना सीख जाओगे भाई। वो लोग भी ये वेक्टर क्वांटिटी है, साथ ही साथ प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका बहुत यूज है। ठीक है, आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें भी वेक्टर का यूज आता है। ठीक है ना, तो वेक्टर एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंकित कुमार एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, पहले ही बता दिए हैं, कविता आज क्लासेज। चलिए आते हैं वेक्टर पे। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर का जरूरत क्यों है। ठीक है ना, जो कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी हो। जब तक उसका यूज़ नहीं है ना, तो उसको पढ़ना बेकार है। ठीक है, पहले उसका यूज़ ढूंढिए, तब पढ़ने में और मज़ा आता है। देखिए ध्यान से, जैसे अगर आप दुकान गए, ठीक है, दुकान गए, हम पहले समझिए हमारे पास 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी थी, हम बताए थे उधर, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। इसमें भी 3 तरह का आता है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर भी होता है, 2 ही होता है, तीसरा हम खैर 2 ही अभी समझिए ना, एक टेंसर होता है जो बाद में बताएंगे, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, तो टाइप बांटने की जरूरत क्यों पड़ी आप ये समझिए पहले। ठीक है ना, देखिए जैसे आप मार्केट में जाओ सामान लाने, ठीक है ना, अब मार्केट में जाओगे सामान लाने, तब दुकानदार को क्या बोलोगे? भैया 2 किलो मान लो आलू लेना है, 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो गाजर दे दो। ठीक है, तो आप ले लिए, तो टोटल कितना किलो होगा? 5 किलो। तो क्या आप उससे बोलोगे ऐसा, भैया 2 किलो आलू उत्तर दिशा में देना, दक्षिण दिशा में देना? नहीं। तो आप सिर्फ क्या बोल रहे हो? उसका मैग्नीट्यूड बोल रहे हो ना, मैग्नीट्यूड और उस यूनिट के साथ बोल रहे हो, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन अगर आपसे कोई आकर पूछे अंकित सर का घर किधर है, यानी कि मेरा घर, तो आप क्या बोलोगे? क्या यहाँ से 5 किलोमीटर। मान लो बंकाघाट स्टेशन पे कोई आया या पटना कोई गया, ठीक है, आपसे पटना में जाके पूछा चिड़ियाघर किधर है, तो आप बोल दिए यहाँ से 5 किलोमीटर। ठीक है, अब वो 5 किलोमीटर बेचारा जा रहा है, किधर जा रहा है ये उसको पता नहीं है। हो सकता है पहुँचे कि चिड़ियाघर, पहुँच जाए फतुआ या चले गया। अब 5 किलोमीटर वो किधर भी जा सकता है, ये तो उसने नहीं बताया कि 5 किलोमीटर किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का यूज था। ठीक है, जैसे मान लो कोई सामान उठाना है, ठीक है ना, मतलब सामान को धक्का देना है, कोई बहुत भारी सामान, उसको धक्का देना है, धक्का देकर नीचे करना है। अब आपसे कोई हेल्प मांगेगा, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। आप क्या किए ना, 1 मिनट, सामान को ऊपर करना था, ठीक है ना, ऊपर करना था, तो आपसे हेल्प मांगा, आप गए बोले ना कि प्लीज़ 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 धक्का लगा दो, पगला खाली बोला धक्का लगा दो, धक्का, आप गए उसको नीचे धक्का दे दिए, जितना ऊपर ले गया था सारा का सारा नीचे आ गया। तब उसने आपको डायरेक्शन नहीं बताया। अगर आप बोलता कि इतना फोर्स लगाना है ऊपर से, आपको बोल देता कि उधर से लगाना है, तब तो आपको पता चलता। लेकिन जब तक डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, कितना फोर्स लगाना है वो तो हमको मालूम है, लेकिन किधर से लगाएंगे ये नहीं मालूम है। समझ में आया? तो फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शंस भी होते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं बिना डायरेक्शन के भी हो जाता है। तब डायरेक्शन, कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें हम लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, क्लियर है, और कुछ में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर। हेडिंग लगाइए, वेक्टर हमारा चैप्टर है जो कि बहुत लंबा चलेगा। स्केलर हेडिंग लगाइए, देखिए ध्यान से समझिएगा। स्केलर उसको बोलते हैं, ध्यान से बच्चा पार्टी, स्केलर उसको बोलते हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल परिमाण। मैग्नीट्यूड का हिंदी क्या होता है? परिमाण, यानी कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। व्हाट? ओनली मैग्नीट्यूड। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं स्केलर। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मास। अब आपसे कोई, मतलब आप गए, ठीक है, वजन तौलने गए अपना,
और आपसे कोई पूछा कितना किलो के हो भाई, 5 कितना किलो के, हाँ बोला ऐसे बोले 60 किलो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, आगे बताएंगे ये सब होता है क्या, या आपको बोलते आप बोले 60 kg नॉर्थ, तो वो क्या बोलेगा, पगला आ गया है, नहीं सेठी आ गया है बोलेगा ना, क्यों बोलेगा, अरे मास पूछा सीधा बोलो 60 किलो, इसमें तो डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, यानी कि मास क्या हो जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। आपसे टाइम पूछा, टाइम, अब टाइम कोई पूछा तो आप क्या बोलोगे, 5 मिनट नहीं ऐसे बोलोगे 5:30 नॉर्थ, 5:30 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे नहीं ना बोलोगे, नहीं तो मार वो करेगा वो, कोई गुस्सा में रहा तो, गुस्सा में रहा आपके पास आया टाइम पूछना है, आप टाइम ऐसे ही बता रहे हैं, अगर मतलब आप स्केलर वेक्टर नहीं पढ़े हैं, ऐसे कॉमन सेंस तो है लेकिन बाय द वे नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आप बोलिए 5:30 नॉर्थ, आप कहे अच्छा नहीं, आप खाली वेक्टर पढ़ के चल गए, आपको खाली मतलब स्केलर का आप नाम ही नहीं सुने हैं, तब आप क्या बोलोगे 5:30 नॉर्थ में, मारेगा ना तो क्या करेगा, ठीक है ना। तो स्केलर वेक्टर में डिफरेंस है, स्केलर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ हो, डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन न हो, क्लियर हुआ। चलिए इसका एग्जाम्पल मास हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा स्पीड भी इसी का एग्जाम्पल है, स्पीड हम डिस्टेंस को बोल सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये सब है स्केलर क्वांटिटी। अब बात करें अगर वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको बोलेंगे वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे हम बोल दिए फोर्स, ठीक है, फोर्स। अब आपसे कोई बोला फोर्स लगाने के लिए, तब आपको बताएगा ना, हाँ भाई थोड़ा सा उधर से धक्का देना, तो होता है ना, उधर से थोड़ा धक्का देना। तो ट्रेन में कभी लटके हो, कभी ठंडा के दिन में अगर लटकने का मौका, लटकना बहुत गंदी आदत है लेकिन क्या करें, भारतीय बहुत भीड़ रहती है ट्रेन में भाई। खैर अगर आप ट्रेन में मतलब कोई जो गेट पे रहता है ना ठंड के दिन में, अगर ठंडी एक तो की हवा चलती रहती है, बेचारे को ठंड लगता है, अंदर बाहर से बोले आठ सब चलो अंदर, सबके धक्का दे देंगे, एकदम पूरा बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, तो एनहू वाला दम तेज, तू हमारा ठेलेगा, यूँ ठेलता है, वैसे ही चलते चलते पहुँच जाता है अपना डेस्टिनेशन पे, ठीक है ना। तो वो फोर्स लगाया बाहर से किधर, अंदर की तरफ, किधर अंदर की तरफ, तब फोर्स क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। साथ ही साथ इसमें वेलोसिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इसे समझिए, अर्थ किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है जी एक्सेलरेशन से, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना जी होता है, तो नीचे खींचे तो डायरेक्शन तो है ना भाई, तो ये भी हो जाएगा। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ। स्केलर वेक्टर आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आया, इसको जल्दी से नोट कीजिए तो एकदम फास्ट में। चलिए अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है बच्चों लोग, वो है वेक्टर। हम लोग को इसमें वेक्टर के बारे में ही जानना है, ठीक है ना। देखिए वेक्टर क्या होता है, ठीक है, समझिए ध्यान से। एक मिनट, स्केलर और वेक्टर तो समझा दिए। एक होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। टेंसर क्या होता है, देखिए ध्यान से, या नहीं इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है ना, अभी वेक्टर पे आते हैं। चलिए देखिए, तो वेक्टर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेक्टर, तो आपको बोलना क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। इतना तो अभी तक बताएं, इतना सही भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। जैसे देखिए अगर मैं स्केलर वेक्टर, दोनों में डिफरेंस आप जानिए ना, आज सिर्फ ये दोनों में डिफरेंस चलेगा, ठीक है ना। चलिए स्केलर और वेक्टर हमने लिख दिया। अब देखिए स्केलर जो होता है इसमें क्या मैग्नीट्यूड होता है, सही है, मैग्नीट्यूड होता है, हाँ तो इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है। चलिए ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन तो नहीं होता इसमें, बट इसमें तो होता है, डायरेक्शन भी होता है इसमें। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं कि ये दोनों होगा, ये दोनों कंफर्म है तो, लेकिन हम बोल नहीं सकते। जैसे देखिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद हम उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे, क्यों, थर्ड पॉइंट में एडेड अलजेब्रिकली, ठीक है। मतलब स्केलर को हम कैसे जोड़ते हैं,
अलजेब्रिकली, जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही, जैसे आपसे हम पूछे कि 5 किलो बउआ और 10 किलो कितना होगा, तक बोलोगे 15 किलो। ठीक है, तो हम बोल दिए 4 सेकेंड जोड़ 8 सेकेंड बउआ कितना होगा, तो क्या बोलोगे 12 सेकेंड। क्लियर है। हम बोल दिए 5 मीटर ये डिस्टेंस है और प्लस 5 मीटर ये भी डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, स्केलर को अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, मतलब जैसे सिंपल जोड़ होता है वैसे ही। वेक्टर का थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या देखिए ध्यान से, एडेड बाय वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। कैसे समझिए, इसको तो अलजेब्रिकली जोड़ लेंगे। अलजेब्रिकली तो हम लोग बचपने से जानते हैं, एनसीए क्लास से मम्मी मार मार के पढ़ाई होगी। केकर मम्मी मार के जोड़ सिखाइए या पापा, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। इसको तो अलजेब्रिकली जोड़ लेंगे, इसको अलजेब्रिकली नहीं जोड़ सकते हैं, इसको वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से जोड़ा जाता है। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या होता है ये आगे तो पता चलेगा, खैर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ अभी थोड़ा देर के लिए। मान लो मैंने आपसे पूछा 5 जोड़ 5 कितना होगा, आप बोलोगे 10। कब, जब वो स्केलर हो, मतलब 5 किलो 10 किलो। हम बोल दिए 5 न्यूटन जोड़ 5 न्यूटन कितना होगा, तो देखिए 5 और 5 के जोड़ेंगे तो 10 न्यूटन होगा, हो सकता है। 5 न्यूटन अब 5 न्यूटन के जोड़े तब 0 न्यूटन भी हो सकता है। क्लियर है। 5 न्यूटन और 5 न्यूटन को जोड़े तो क्या 0 न्यूटन भी हो सकता है, और साथ ही साथ 5 न्यूटन और 5 न्यूटन को जोड़े तो कितना रूट 25 25 50 यानी कि 5√2 न्यूटन भी हो जाएगा। लो 3 को आंसर आ रहा है, काममा वही है, जोड़ना है। तब अलजेब्रिकली इसको नहीं जोड़ सकते, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं। ये क्या होता है आपको पता चलेगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस तो पता चल गया होगा। क्या इसमें मैग्नीट्यूड होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें एक मिनट गलती बोल दिए कुछ शायद, इसमें मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें होता है। इसको अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, इसको वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद है बच्चा लोग टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। अब वो क्या होता है देखिए, समझिए ध्यान से, इतना देखिएगा। चलिए समझिएगा अच्छे से। देखिए टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। टेंसर, ठीक है ना, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोला। किसके बारे में, करंट के बारे में, करंट के बारे में बोल दिया। लो बोल दिया, मैंने बोला क्या करंट। अब बताओ, मान लो हम बोले क्या, बोला नहीं बोले, इधर से आ रहा है 5 एम्पियर का करंट, ठीक है, इधर से भी आ रहा है 5 एम्पियर का करंट, नहीं इधर से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट। क्लियर है। अब बताइए करंट में मैग्नीट्यूड तो होगा, जरूर होगा, मैग्नीट्यूड तो इसमें होगा ही होगा, कंफर्म 100%। साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए तो ज़रा। करंट में डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, होता है, इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है ना, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। चलिए देखिए था, तो करंट में मैग्नीट्यूड है, करंट में डायरेक्शन है। डायरेक्शन है तो ये स्केलर तो होगा नहीं, कंफर्म है। अब डायरेक्शन है तो इसको वेक्टर होना चाहिए था, मतलब करंट मेरे हम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए था, वेक्टर, बट ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, इधर से आ रहा है 5 एम्पियर का करंट, मान लो 2 तार लिए, एगो इधर से एगो इधर से, ये दोनों मिल के इन्हें एगो ज्वाइंट कर दिए एगो तार में, तो ये तो कॉमन सेंस वाला है। घर में लाइन बनाते हो तो जानते ही होगे कि इन्हें से 5 एम्पियर दिए, इन्हें से 2 एम्पियर, तो इन्हें कितना जाएगा 7 एम्पियर, जाहिर सी बात है। अब देखिए क्या हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, तब तो इसको वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन वेक्टर में तीसरा रूल क्या था, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें। वो क्या होता है आगे बताएंगे, लेकिन ये किससे जोड़ रहा है, देखो तो अलजेब्रिकली इसको जोड़ रहे हैं, 5 और 2 7 लिख दिए, मतलब है वेक्टर, अलजेब्रिकली जुटेगा न, ये तो गलती है ना। मतलब है कहीं काम करते हैं कहीं और, पढ़ते कहीं और है, बड़ाई दूसरा टीचर के, मतलब पढ़ते कहीं और है और दूसरा टीचर का बड़ाई कर रहे हैं कहीं पे, हम अपने टीचर का बुराई कर रहे हैं,
ठीक है। तो देखिए ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों ऐड हुआ तो यहाँ 7 हो गया, 5 2 7, सिंपल। लेकिन 7 ये अगर वेक्टर रहता तो 7 तो हो सकता था 7 भी, लेकिन इसको ऐसे तो नहीं जोड़ते हम, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं। क्या होता है आगे बताएंगे, फिर से बोल दिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है, लेकिन इसको करंट को वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से नहीं जोड़ते, मतलब पहले तो ये स्केलर है नहीं, चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन दोनों है, वेक्टर भी नहीं है, तब ये नया क्वांटिटी बना, उसी का नाम दे दिया गया है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया बच्चे लोग? चलिए टेंसर का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा ना, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं ध्यान से, अगला टॉपिक हमारा है, इतना तो हो गया, अगला टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट, चलिए तो देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन का यूज किया जाता है, एरो साइन का, इसको, ठीक है। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ये जो आगे नहीं है, अब आगे कौन होता है, मुंडी, तो इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। पीछे क्या रहता है, पूंछ, हम लोग के नहीं है, पीछे क्या रहता है, पूंछ, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेल। पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टेल। और ये जो बीच में रहता है ना, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर का क्या होता है, लेंथ। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज किया जाता है। जैसे मैं मान लो आपको बोला वेलोसिटी को, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जानते होगे ना, उसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और उसको वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं। हमको बोला वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड लिखो, तब भी लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट बोल दिए हैं, ईस्ट में, ठीक है। तब ई वेलोसिटी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर एगो एरो मार देंगे ऐसे। एक्सेलरेशन बोले, एक्सेलरेशन ऐसे एरो मार देंगे। फोर्स बोले, ऊपर एरो मार देंगे। समझ में आया? मतलब जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है सब के ऊपर एरो लगा देना है, एरो लगा देंगे, तब वो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एरो करता है वेक्टर क्वांटिटी को, दिखाता है कि हाँ ये वेक्टर है। चलिए इतना समझ में आया, रिप्रेजेंट तो कर लोगे आप, ठीक है ना, मतलब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो आप लोग कर लोगे ना आराम से। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आप लोग को नहीं होगा। करना क्या है, क्या करना है, देखिए तो जो भी वेक्टर है उसके ऊपर एक एरो मार देना है। अब कोई पूछे आपसे तो इसका जो मुंडी होता है उसको हेड बोलते हैं, अब बैक वालों को क्या बोलते हैं, टेल। बस छोटा सा तो बात है, समझ गए। वेलोसिटी है, मान लो डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब एस लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर इन नॉर्थ, तब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एरो मार देंगे। समझ में आया बच्चा? चलिए ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इसके आगे जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए वेक्टर में हम लोग को डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, तो डायरेक्शन पे चलते हैं अभी, ठीक है। डायरेक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं इसको। देखिए हम लोग जानते हैं इसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाला साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये क्या होता है, वेस्ट। इतना क्लियर है? अब देखिए अगर ये तो 4 डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन तो हम लोग जानते हैं। देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल का भी मान आता है, आगे आप पढ़ोगे, उसके लिए डायरेक्शन का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बताते हैं। क्या कर, मान लो आपसे ये पूछेगा कि मान लो 5 मीटर बोला ईस्ट, तब आप ऐसे बना दोगे, 4 मीटर नॉर्थ सीधा बना दोगे, 2 मीटर साउथ नीचे, 1 मीटर वेस्ट तो इधर, ये तो बना दोगे। आपसे बोला 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट के ये 90 डिग्री होता है ना, जानते हो नहीं, 90 डिग्री, ये 90 होता है, इस पूरा का पूरा कितना होता है, 90 सब 90 होता है, चलिए 360। तो इसके बीचों बीच वाला जो पार्ट होगा ना, देखिए इसको भी मिटा रहा हूँ, बाद में फिर बना देंगे, ठीक है, एकदम बीचों बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। मतलब 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 रहेगा। मतलब अगर आपसे बोले
कि अ वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तब आप ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है। या अ वेलोसिटी वेक्टर इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंगल पूछे कि ईस्ट से कितना है तो 45, वेस्ट से कितना है तो 45, मतलब बीचों बीच वाला रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट, इधर बीचों बीच वाला रहे तो साउथ वेस्ट, इधर रहे तो साउथ ईस्ट, ऊपर रहे तो क्या नॉर्थ वेस्ट। चलो ये 8 समझ में आया। नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला को नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच वाला को साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट सॉरी साउथ और वेस्ट के बीच वाला साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला को नॉर्थ वेस्ट। चलिए ये तो क्लियर हुआ, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और फिगर देखिए, एक और फिगर देखिए यहाँ पर छोटा सा, मान लो ये दे दिया, ठीक है। अब आपको बोला कि एक वेक्टर है जो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। अब 30 डिग्री बोला, कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कहाँ से निकला उसको बात किधर जा रहा है, ये एंगल अगर और घुमाएंगे तो नॉर्थ पे जाएगा, तो जिधर जा रहा है उसको पहले लिखते हैं, इधर घुमाएंगे तो किधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ को पहले ऑफ, कहाँ से निकला ईस्ट से तो ईस्ट। कोई दिक्कत, मान लो ऐसे दे दिया, यहाँ पर दे दिया ये वाला 45 डिग्री, 45 नहीं 45 वाला तो अभी जानते हो कि सीधा हो जाएगा साउथ ईस्ट, 10 डिग्री दे दिया, मान लो 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो किधर से निकल रहा है, साउथ से जा गया, किधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, घुमाएंगे तो ईस्ट की तरफ जाएगा, तो जिधर जाए उस, मान लो इसको ऐसे लिखेंगे 10 डिग्री, 10 डिग्री देखो कैसे लिखेंगे, 10 डिग्री किधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट ऑफ कहाँ से साउथ से, तो साउथ। मान लो इधर निकला ऐसे 15 डिग्री पर, इसको लिखना है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 15 डिग्री किधर से निकला नॉर्थ से, कहाँ गया वेस्ट की तरफ, तो जहाँ जाएगा उसको पहले तो वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इतना क्लियर हुआ। मान लो इधर गया 4 डिग्री से, 40 डिग्री से, ठीक है, तो किधर जा रहा है साउथ की तरफ, तो इसको लिखेंगे 40 डिग्री साउथ ऑफ, कहाँ से वेस्ट से, तो वेस्ट। डायरेक्शन समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जाइए, इतना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब चलेगा वेक्टर, अभी वेक्टर था नहीं कुछ, अभी वेक्टर तो स्टार्ट नहीं हुआ है, अब होगा वेक्टर स्टार्ट। इतना जो बताएं उसको जाके रिकैप कीजिए एकदम बढ़िया से। ऑल द वेरी बेस्ट।